जी जो है हिंदू थे, अब मुसलमान बन गए। कैसी बात कर रहे हैं, मुसलमान कैसे बन जाएंगे वो? अरे माँ बाप जिसको मरता माता काल मुराता वो मुराया। अच्छा। तो बताइए तो मुसलमान ना हो गया? बाल मुराया, ताली मनाया। ताली बजा दीजिए। मोदी जी सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म में क्या होता है बताइए आप? हमारे माता पिता खत्म होते हैं, हम उनका क्रियाक्रम करते हैं, संस्कार करते हैं, दाढ़ी मूछ जो भी बाल है मुड़वाए जाते हैं। मोदी जी की माता जी खत्म हुई, आप हिंदू हो? मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं मैं हिंदू हूँ। उनकी माता जी के खत्म होने पर उन्होंने तुरियो संस्कार करवाए, अपने सर के बाल मुड़वाए? नहीं मुड़वाए। क्यों नहीं मुड़वाए? सरकारों जनता को इतना चूतिया मत समझो कि जनता आप पे ध्यान नहीं देती, आपके छोटी से छोटी बातों पे ध्यान देने का प्रयास करती है। दोगलापंथी तो बीजेपी करती है। बीजेपी हिंदुस्तान में लोगों के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं, घट रही हो तो आप बताओ। नेताओं के हाथ काले हैं, चेहरे की मैं बात नहीं करता। यूनिटी हिंदुस्तान का रिपोर्टर हूँ जो सच दिखाने से कहीं पीछे नहीं हटता। आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को अभी ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया है, और जब ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया है तो उनसे सवाल जवाब चल रहा है। और आपको बता दूं कि सभी जनता जानती है दिल्ली की, वो शराब घोटाले को लेकर के उनके पास वाद विवाद चल रहा है और आरोप और प्रत्यारोप की जो नीति है उनके ऊपर लग रही है। लेकिन सवाल आज आपके सामने ये करना है कि ये जो देश है लोकतंत्र वाला देश है, और इस देश के अंदर में अगर एक ही सरकार की सब गुणगान गाना शुरू कर देंगे तो ये देश लोकतंत्र नहीं रहेगा बल्कि तानाशाही बन जाएगा। तो आज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय पर स्थित हूं और यहाँ पे जो है युवाओं का जमावड़ा जो है काफ़ी होता है। और यहाँ पे जितने भी, सबसे पहले बात करता हूँ कि जो ऑटो चालक हैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि वाकई में दिल्ली सरकार उनके लिए बेहतर थी और बेहतर है, तो उसको लेकर के वो लोगों का क्या सोचना है, क्या नज़रिया है, उन पर थोड़ा बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा, ये बताइए कि हाल ही में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को हिरासत में लिया गया है, तो इस पे आप क्या मतलब दर्शाते हैं कि सही किया गया, क्या किया गया? ये गलत किया गया इसके साथ में। गलत किया गया है? क्यों? उनके ऊपर शराब घोटाले को लेकर के बहुत आरोप पे लग रहे हैं। कुछ भी लग रहा है उसके ऊपर, जो उसने गरीब जनता के लिए करा है वो सबसे अच्छा करा है। अच्छा, गरीब जनता के लिए क्या काम करते हैं? गरीब जनता के लिए सब कुछ उसने फ्री कर रखा है, गरीब आदमी सब खुश है, रोटी रोजी खा रहे हैं अपने आराम से। अच्छा। और ये तो तंग कर रहा है, और बीजेपी तो हमारी सरकार। अच्छा, कहने की बीजेपी का आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है कि केजरीवाल जो है एक तरफ पंजाब के अंदर में शराब मुक्त राज्य बनाना चाहता है और दूसरी तरफ वही दोगलापंथी करके दिल्ली के अंदर में देश के लोगों को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है, राज्य के दिल्ली के लोगों को प्रयास। सबसे बड़ा दोगलापंथी तो बीजेपी करती है। बीजेपी और कैसे क्या कर रही है दोगलापंथी? कैसे नहीं कर रही? जितने लोगों के ऊपर करप्शन लगा है, जितने लोगों के ऊपर, सारे बीजेपी में चले जाते हैं। अगर तुम्हें बीजेपी इतनी साफ सुथरी पार्टी है तो जितने करप्शन वाले जितने भी हैं 99% सबको निकाल दो बाहर। हिंदुस्तान की पब्लिक चूतिया थोड़ी ना देख रही है भाई। जिससे तुमको डर है भय है, जिसको दिखाया ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, फलाना भेज दो, ठिकाना भेज दो, चलो बीजेपी में आ गए, सब मुक्त हो गए। अच्छा, और क्या? एक तरफ कहा था बीजेपी सरकार ने कि जो देश है हम देश को चाहते हैं जोड़ना, ठीक है। उनका कहना है कि वो हमेशा देश के लिए कहाँ जुड़ कहाँ रहा है? देश तो बट रहा है, जुड़ कहाँ रहा है? देश में सिर्फ क्या हो रहा है आजकल? अच्छा। हिंदुस्तान में लोगों के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं, अच्छा घट रही हो तो आप बताओ हमको। अच्छा, बीजेपी के द्वारा आप, जैसे कि आप ऑटो चालक हैं, 2 मिनट बैठिए, बात करिए। नहीं बात करिए, 2 मिनट बैठिए, 1 मिनट बात कीजिए। आप ऑटो चालक हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम जब बात करने का प्रयास करते हैं लोगों से, वही लोग बोलते नहीं, लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं कि बीजेपी ने ये किया, आम आदमी ने किया। आप जनता है, देश की जनार्दन है, अगर आपके पास निर्णय है, आपके पास वोट की शक्ति है कि आपका क्या फैसला है क्या नहीं है, लेकिन कम से कम स्वीकार तो कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है। आप ये बताइए कि अगर बीजेपी कहती है कि हमने जो लोगों के लिए काफी योजना निकाली है, उनके लिए काफी बेहतर किया है, बताओ एक योजना आप बताओ, हम उसका जवाब दें। आप एक गरीब तबके के लिए उज्जवल गैस योजना निकाली है। उज्जवल गैस योजना किसकी निकाली? गरीब से लेके ही गरीब को दे दिया। सब्सिडी तुमने बंद कर दी हर इंसान की। बोलो जो गरीब आदमी सिलेंडर लेता था, हम सिलेंडर ले रहे थे, अब 1100 का मिल रहा है, 1000 रुपए का मिल रहा है। पहले 450 का सिलेंडर मिलता था, तब भी 200 सब्सिडी आती थी। अब तुमने दूना करके एक से लेके दूसरे को दे दिया। मतलब एक हाथ से महंगाई जा रही है तो एक हाथ से घट भी रही है। क्या किया? और क्या भाई? हमसे लेके तुमने इनको दे दिया, क्या किया? हमारे ऐसे करके पीछे से निकाल ले, एक को दे रहे हो। अच्छा, बात क्या है बताओ ना? आदमी 5 किलो राशन तुम कहाँ से दे रहे हो? अच्छा, ये बताइए कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसके लिए केजरीवाल ने बहुत काम किए हैं। जैसे कि एक गार्ड था, सिंपल सी बात करते हैं, गार्ड इसकी पहली सैलरी थी जब केजरीवाल सरकार में नहीं था, तो उसके बाद जब केजरीवाल सरकार में जब आया, मान लीजिए कि 8000 सैलरी है, तो उसकी सैलरी में मुनाफा देखने को मिला, ठीक है। लेकिन एक तरफ बीजेपी सरकार ये टोन कसती है कि भाई केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, दिल्ली की जनता का बेड़ा गर्म कर रखा है। नहीं सर, ये गलत है, सरासर गलत है। बीजेपी का ये जो इल्ज़ाम है आम आदमी पार्टी के लिए, वो एकदम सरासर गलत है।
आम आदमी के लिए सर चाहिए क्या? आम आदमी के लिए चाहिए कि हमारे लिए अस्पताल अच्छे हों, हमारे गरीब बच्चों के लिए स्कूल, मतलब बच्चे जो गरीब हैं, हम सब गरीब हैं सर, हमारे स्कूल अच्छे हों, मतलब जो ज़मीन से स्तर है सर। ये उनने तो कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक जब अरविंद केजरीवाल ने बनाया था उसके अंदर में मतलब पशु पक्षी का इलाज भी नहीं हो सकता, इतना भयंकर इलाज है। सर ये गलत है उनका, पशु पक्षी का क्यों इलाज नहीं, आदमी का इलाज हो रहा है ना सर। आप ये देखिए ना, उन्होंने एक कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाया यूपी के अंदर। यूपी की जितनी जनता है वो दिल्ली के अंदर इलाज कराने आती है सर। हरियाणा की जितनी जनता है वो दिल्ली के अंदर कराने आती है, उनकी कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लगता सर। तो ये है दिल्ली का, ये आम आदमी पार्टी नंबर 1 है और हम नंबर 1 रहेगी। ये रहेगी। केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा, क्या लगता है कि एक तरफ जो है केजरीवाल मतलब बीजेपी सरकार जो है अपने जितने भी विपक्ष है उसको बिल्कुल धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। राहुल गांधी जो है और इसके अंदर में सबसे ज्यादा भूमिका निभती है तो नेशनल मीडिया की मिलती है, ठीक है, वो किसी को भी ऊपर बना सारी टोटल 99% मीडिया बिका हुआ है। अच्छा, एक भी चैनल आप देख लो सिवाय मोदी भक्ति के अलावा कुछ दिखाई देता हो तो बोलो। जिसकी लाठी उसकी भैंस है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस है और जिसकी सरकार है उसके खिलाफ बोलेगा बिल्कुल चलेगा कैसे? क्यों नहीं, तो चैनल वाले बोलेंगे, चैनल में सवेरे ईडी पहुंच जाएगी। तानाशाही हो जाएगा। अच्छा। अगर एक ही मतलब सत्ता में उन्हीं का पूरा बहुमत होगा तो तानाशाही वाली सरकार बन गई है और कुछ नहीं है। गरीब स्तर के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मुझे एक भी चीज बता दो गरीब स्तर के क्या है? कहा गया है कि जो मतलब बीजेपी के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है, ऐसा चूतिया बना देते हैं। अभी जब से ये देश बना है तब से पहले हिंदू नहीं थे। पहले हिंदुओं को डर पहले नहीं लगा, आज ही हिंदू पैदा हुए हैं क्या? मैं जन्म का पंडित हूँ, मैं कह दूं नहीं मैं आज हिंदू हो गया हूँ, इससे पहले हिंदू नहीं था। बोलो, मुझे गर्व है हिंदू होने पे, लेकिन वही है कि हिंदू मुसलमान होने पे नहीं है भाई। हिंदू मुस्लिम नहीं है यहाँ, सबसे पहले हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम कर करके अगर ये मतलब बिड़ाना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक दिन इनकी सरकार गिर जाएगी इसी चक्कर में। अगर इनको कुछ अच्छे काम करने हैं ना तो जमीनी स्तर पे अच्छे काम करने पड़ेंगे, तब इनको पब्लिक के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी, तभी इनका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर इसी तरीके से रहे तो धीरे धीरे इनकी सत्ता चली जाएगी। अब लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को भी अंदर कर दिया गया है, ठीक है, अब केजरीवाल जी को भी अंदर कर दिया और जितने दिग्गज आम आदमी पार्टी के नेता थे उनको भी धीरे धीरे अंदर करते जा रहे हैं, ठीक है। चाहते क्या है बीजेपी सरकार? तो हम तो बीजेपी सरकार को सबको चाहता हूँ। हम लोग बीजेपी को चाहते हैं आप? हम तो बीजेपी को चाहता हूँ। चाहते हैं? अच्छा, बीजेपी को अगर आप चाहते हैं तो देखिए हर व्यक्ति के अंदर में अपनी निजी राय होती है। किस लिए चाहते हैं बीजेपी को? चाहता हूँ मैं तो ममता जी ने कहा है। अच्छा, ठीक है, मैं बीजेपी को चाहता हूँ। मैं हम लोग का 26 साल हो गया मेरा उम्र। अच्छा, मैं आज तक कुछ मिला नहीं है जी, इसके लिए हम बीजेपी चाहता हूँ। अच्छा, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के अंदर पहले मोदी सरकार, मोदी जी जो है हिंदू थे, अब मुसलमान बन गए। कैसी बात कर रहे हैं? मुसलमान कैसे बन जाएंगे वो? अरे माँ बाप जिसको मरता माता काल मुराता वो मुराया। अच्छा, तो बताइए तो मुसलमान ना हो गया? बाल मुलाया, दाढ़ी बनाया, माँ मर गया तो सब आदमी हिंदू धर्म वाला जो है माथा बाल बनाते हैं और उनकी माँ मर गई, माथा बाल बनाए अभी तक, वो मुसलमान। सनातन धर्म की बात करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, और ताली बजा दीजिए। मोदी जी सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म में क्या होता है बताइए आप? हमारे माता पिता खत्म होते हैं, हम उनका क्रियाक्रम करते हैं, संस्कार करते हैं, दाढ़ी मूछ जो भी बाल है मुड़वाए जाते हैं। मोदी जी की माता जी खत्म हुई, आप हिंदू, मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं मैं हिंदू हूँ। उनकी माता जी के खत्म होने पर उन्होंने तो जो संस्कार करवाए, अपने सर के बाल मुड़वाए? नहीं मुड़वाए। क्यों नहीं मुड़वाए? सरकारों जनता को इतना चूतिया मत समझो कि जनता आप पे ध्यान नहीं देती, आपके छोटी बातों पे ध्यान देने का प्रयास करती है। एक सवाल इन्हें बहुत बढ़िया उठाया है कि अगर बीजेपी सरकार के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर वो अपने आप को हिंदू के साबित करते हैं, जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था तो उस समय में उन्होंने अपने बाल क्यों नहीं मुड़वाए? आदमी घर से बाहर भी होता है। मेरी माता जी, मान लो मेरे परिवार में कोई खत्म होता, मैं अगर घर से यहाँ दिल्ली में हूँ और मुझे फ़ोन करके बता दिया था किसी कारण से मैं बाहर ना जा पाऊँ, लेकिन फिर भी उस दिन सुबह जाके नाई के अपने बाल तो मुड़ाएंगे कि नहीं मुड़ाएंगे? सरकार तो आप जैसे लोग ही ला रहे हैं, सरकार तो आप ही लोग ला रहे हैं। बीजेपी क्यों? 4,000 रुपए के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दे। अच्छा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, नोटबंदी हुई, मैंने अपनी माँ को नहीं लगवाया, तुम तो मीडिया में फोटो खींचने के लिए 4,000 रुपए के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। ये तो कह रहे हैं कि ये वंशवाद की जो राजनीति नहीं चलेगी, हम जैसे जिसका पंथ हो गए नहीं वो पंथवाद क्या? तो कहते हैं कि मोदी अकेले ना आगे ना पीछे कोई भी नहीं है। ये सब जानती है, क्या बुरा है सब जानती है। अच्छा। आजकल वो पहले वाला रजिस्टर वाला टाइम नहीं, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाला टाइम है। सब पब्लिक जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। पब्लिक को पागल बनाने की कोशिश ना करे कोई भी। अगर पब्लिक को पागल बना के कोई दिखाना चाह रहे हैं कि ज़बरदस्ती किसी का घोटाला करके उसको जेल में डाल दिया, पहले क्यों नहीं हुआ ऐसे?
पहले क्यों नहीं हुआ? घोटाले कौन सी सरकार में नहीं होते? बता दो जरा, किसी घोटाला है? मुझे बताओ, मुझे बताओ सारे सरकार में घोटाला हुआ है। सर। ये जितने जो बीजेपी में आ गया उसके घोटाले सारे माफ। अच्छा। वो सारे माफ हैं। बीजेपी में जो आ गया उसके घोटाले सारे अभी माफ। हाल फिलहाल में जो कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक 17 वर्ष की, बीजेपी से थे, 17 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया, ठीक है, और उसके ऊपर कम से कम 56 केस दर्ज है, ठीक है, 56 केस दर्ज है, ठीक है। तो लेकिन सरकार, जो बीजेपी सरकार, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? एक नेता जो कि आपके क्षेत्र का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, 56 केस दर्ज है, उसके बावजूद भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों? ऐसा है, ध्यान इसलिए नहीं दे रही है कि वो बीजेपी सरकार जो है देश को बांटना चाहती है। अच्छा। हिंदू मुसलमान अलग अलग करना चाहती है। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, इतना उम्र हो गया कभी नहीं हुआ। सब हिंदू मुसलमान सब एक रहे। इंसानियत रखना चाहिए, ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, इंसानियत रखना चाहिए। केजरीवाल के अंदर जो है वो सबका काम करता है। अच्छा। गरीब आदमी, अमीर आदमी का सबका काम। आपके लिए केजरीवाल ने क्या किया? 5 काम बताइए मुझे। हाँ, हमारा काम किया, ये रिक्शा चला रहे हैं और कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है जी। और वो भी सही बिजली के है। यूनिट को लेकर के भी काफी वो, हाँ, बिजली का भी सही है, बिजली का भी मीटर भी कम आता है, नहीं आता है, वो सबके साथ है। अच्छा। केजरीवाल सबके साथ है, लेकिन अब उसको फंस गया तो फंसाया जा रहा है। फंसा है इसलिए कह रहे कि केजरीवाल ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जब कोर्ट के अंदर में जब याचिका उनके खिलाफ जब दर्ज की गई थी, तो कोर्ट के अंदर में उनको बुलाया जा रहा था, ईडी पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन वो जा ही नहीं रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ? क्या ईडी नहीं जा रहा था। ईडी अगर ये जाता तो ईडी तब गिरफ्तार कर लेती। अच्छा। जब तक कोर्ट से बच रहे तब तक बचे, और जब कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी, उसी दिन दोपहर में 21 तारीख को ईडी की सुनवाई थी अच्छा। कोर्ट में। कोर्ट ने ये कहा था कल 22 तारीख को सुनवाई है, तो ईडी को इतनी सब्र क्यों नहीं हुआ कि हम 22 तारीख को देखते कोर्ट क्या फैसला देती है। 21 तारीख को शाम को ही जाके गिरफ्तार कर लो। पकड़ लिया इसको। अच्छा, अब क्या लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव होने कुछ वाला है नहीं उसके भाई। अंदर में बीजेपी मेन कितने चीज उम्मीद तो से चुनाव ही जीतेगी? है। 1/0/0 अच्छा। बीजेपी। अब तो कहते भी है भाई, जो ईवीएम मशीन है जिसकी लाठी उसकी, वैसे ईवीएम मशीन भी उसकी हो जाती है। सब कुछ हैं? है। हैं? सब कुछ सरकार है। कैसे नहीं बनेगी बीजेपी की? उसी बनेगी ना, वो तो मशीन में बटन दबा दो बीजेपी जाता है। अच्छा, इस देश में देखिए, मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोलता हूँ, मुझे अपनी नौकरी भी जाने का कोई वो गम नहीं है। एक सवाल बस पूछता हूँ आप सभी से कि इस देश में सबसे बड़ा चूतिया और मूर्ख कौन है? जनता, पब्लिक। ताली इनके लिए बजा दीजिए। हकीकत सही बात है, बिल्कुल। सबसे पब्लिक गंदी है। जहाँ पैसा देंगे वहाँ पहुँच जाती है। दारू 500 मिले 500 पहुँच जाती है वोट डालने के लिए। शाम को पौवा पिया, सुबह वोट ले आए। बीजेपी देती है पैसा। अच्छा।